कर्जा लेना कितना गलत है, और कर्जा वही ले जिसको आता हो कर्जा उतारना, क्योंकि जीवन का पता नहीं आपका जीवन कितना लंबा है। और जिसको एक बार पड़ जाती है ये आदत, फिर वो उतना कामयाब भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आसान रास्ता दिख जाता है। सबको नहीं मैं कहती, बट कुछ को। सो कर्जा मौत ना बन जाए या मौत का कारण ना बन जाए, इसलिए कर्जा ना ही ले दो। अच्छा, दुनिया बहुत एडवांस हो रही है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत आजकल पैसे से ही शुरू होती है, और पैसे पे ही आके ख़त्म भी होती है। संतुष्ट वही होता है अधिकतर, सब नहीं, अधिकतर इंसान जिसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसी किस्मत लेके या ऐसा भाग्य लेके या ऐसी परिस्थिति होती है उनकी कि वो जीवन में वो सब कुछ नहीं पा सकते जो सब पाते हैं। मैं आज पैसे के बारे में बात कर रही हूँ कि पैसा आपको किस प्रकार से आपके काम भी आ सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नो डाउट सभी जानते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू माई थॉट कि मेरी नज़र में, मेरे सोच से पैसे से क्या क्या परिस्थितियाँ उठ सकती हैं। हर इंसान ये सोच के पैसा कमाता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर, मेरे बच्चों का जीवन अच्छा कटे और अब मेरा मतलब बढ़ोतरी हो, उन्नति हो। और आज के युग में पैसे से बहुत ज़्यादा मैचअप होती है आपकी सक्सेस। मतलब आपको सक्सेसफुल तभी माना जाएगा अगर आपके पास पैसा भी होगा। ठीक है, आप दुनिया ऐसी बन गई है, हर आदमी इस होड़ में लगा हुआ है कि वो जितना कमाए वो भी कम है। और कभी कभी इंसान ये भी नहीं सोचता कि मैं कमाने का मेरा साधन सही है या गलत है, पर वो उस चीज़ को करते हैं और कमा भी लेते हैं। पैसे कमाएंगे तो उसको इस्तेमाल करते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने का बड़ा शौक रखते हैं, बहुत पैसा होता है उनके पास, पर वो ये भागी लेके नहीं आते कि वो उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल कर सके। वो पैसा उनकी तिजोरी में, उनके बैंक में उनके बच्चे खरीदेंगे, उनके रिश्तेदार खरीदेंगे, या वो सातह उम्र उनकी बीमारी में निकल जाएगा, पर वो पैसा अपने ऊपर जिसमें कि खुशी मिले पैसा खर्चते वक्त, वो खुशी वो प्राप्त नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ना हर इंसान की इच्छा है, और ये भी पता है कि पैसे से ही आगे माना जाता है कि आदमी बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से आपकी उन्नति मानी जाती है और आपकी इज्जत। अब पहले तो हुआ करता था कि पैसा कमाने का काम घर के बड़े बुजुर्ग करते, और उस घर की सारी ज़रूरतें वो घर के बड़े बुजुर्ग पूरी करते थे। और बच्चों की ज़रूरतें भी इतनी नहीं हुआ करती थी, मतलब कुछ जो बेसिक नीड्स होती हैं फॉर सर्वाइवल और जीवन जीने के लिए, सुख दुख के समय हर वक्त मतलब आपके ठीक से कट जाए, उस चीज़ के लिए पैसा कमाना ज़रूरी होता था। और घर के अगर 4 बड़े सदस्य हैं तो तब आदमी ही पैसा कमाने जाते थे घर से बाहर, औरतें नहीं जाती थी। पर जैसे जैसे दुनिया में फ़र्क आया, जेंडर इनइक्वालिटी भी ख़त्म होनी शुरू हो गई, और अब हो गई ऑलमोस्ट। और अब औरतें भी उतना ही काम करती हैं जितना कि आदमी काम करते हैं। उल्टा कई जगह तो ऐसा है कि औरतें आदमी से ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि भगवान ने इंसान को, आदमी को एक अलग प्रकार का रूप दिया होता है, एक औरत को अलग प्रकार का, और उसी हिसाब से उनकी क्षमता होती है काम करने की। तो बात कर रहे हैं कि अगर पैसा आपने कमाया तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं पर आपके पास पैसा नहीं है, पर वो चाहत तो आपके अंदर है ना पैसा कमाने की, तब इंसान क्या करता है? बेचैन होता है। सुनने को भी कई बार मिलता है कि तुम कुछ नहीं हो, आदमी भी उसको जज करता है वैसे ही कि इसके पास कुछ नहीं है, इससे क्या उम्मीद रखना। लोग दोस्त भी उसी हिसाब से बनाते हैं कि किसके पास कितना है। कोई हल्का होगा तो शायद उससे शायद दोस्त भी वो हल्के ही होंगे। पैसे का से ही तोला जाता है कि इंसान का पूरा डेफिनेशन कि ये इंसान का चरित्र या उसका भाव या जो भी मतलब जो इंसान जीवन में करने आया है।
तो काफ़ी समय से, काफ़ी मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर ये बढ़ बहुत गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से इंसान तकलीफ में ज़्यादा और सुख कम पाता है, और वो है पैसा उधार लेना, डेट्स। पहले हुआ करते थे, बहुत पहले, जब एक देश एक जगह तक ही सीमित रहता था, तो हर कंट्री का हौले हौले दुनिया में लोगों को पता चला कि और भी देश हैं, दुनिया आगे बढ़ी, सब कुछ पता चला दुनिया के बारे में। पर सिंपल लाइफ थी, क्योंकि ऐसी इतनी चीज़ें इजाद नहीं हुई थी और इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उस ज़माने में भी गरीब लोग और अमीर लोग होते थे, पर तब ज़रूरतें बहुत छोटी होती थी। वो होती थी बेसिक नीड्स, खाना खाना, कपड़ा, अपने बच्चों के लिए साफ सुथरा घर, बिस्तरा, या मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो एक शरीर के लिए चाहिए होती, वो ज़रूरत होती थी। पर कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं होता था। और कारण क्या होता था? जिनके पास अधिक होता था, वो कभी कभी अपने पास अधिक होने की वजह से दूसरों को उधार दे दिया करते थे पैसे। अब उधार देने की दो तरीके होते हैं। एक तो होता है उधार किसी को दिया एक अच्छी नीयत से, कि चलो तुम्हारे पास जब होंगे तो मुझे दे देना, नहीं हुए तो कोई बात। इसको एक्चुअल में इंसानियत कहते हैं, एक्चुअल में यही होता है। तो आज की दुनिया में तो अरबों खरबों लोग हैं, कौन किसी के लिए ऐसे सोच सकता है? आदमी को सर्वाइवल भी करना है। और एक होता है कि आप लोगों को उधार दे के अपनी कमाई करते हैं। अब जब आप किसी को उधार देंगे, तो आप सिर्फ उधार तो देंगे नहीं, आप उस पर कुछ पैसे उसको इस्तेमाल करने के, आप उस इंसान से कुछ पैसे वापस फालतू लेंगे। उस फालतू पैसे को ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट यू हैव टेकन फ्रॉम समबडी। अब क्या होता है कि इंसान पैसा उधार उठाते वक्त निश्चिंत और पक्की सोच से होता है कि मैं उतार दूंगा। पहले ज़माने में जो अनपढ़ थे लोग, वो और गरीब हो गए पैसा उधार लेने से, क्योंकि जो साहूकार था या जो देनदार जो आपको पैसे देता था उधार, उसको पता था कि आपकी कमज़ोरी क्या है, आपके पास पैसा नहीं है। उस समय भी कायदे कानून से दुनिया चलती थी, तो वो आपसे गलत तरीके से आपको दबा सकते थे और आपसे पैसे वसूल करते थे। उनका बिजनेस इसी प्रकार से चलता था। पर आज के युग में, मैं आज की बात कर रही हूँ, बनते 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 जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, दुनिया और प्रोग्रेस करती गई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई, लोगों की इच्छाएं बढ़ती गई, उस इच्छा के बढ़ते बढ़ते लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस चीज़ को एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना लिया। जिनके पास पैसा था, बहुत पैसा था, कि इसको किसी को सूद पे चढ़ा के उससे सूद कमाया जाए। पहले बैंक्स नहीं हुआ करते थे, पहले साहूकार या कोई घर में कोई रिश्तेदार हुआ या कोई हुआ जो आपको आपकी कोई ना कोई चीज़ गिरवी रख के, आपकी ज़मीन, आपका जेवर जायदाद आपकी रख के आपको पैसे उधार देते थे। वो सिस्टम आज भी नहीं बदला। अब इसमें गलती थोड़ी देर के लिए अगर सोचा जाए तो ये अगले इंसान की भी नहीं है। जिसको वो उधार दे रहे हैं, अगला इंसान वापस करे या ना करे कैसे पता चले? और अब जब दुनिया इतनी बड़ी हो गई है, तो उधार जो दे रहा है या ले रहा है, कुछ पता नहीं कि अगले की नीयत कब बदल जाए। देनदार भी कभी कभी गलत नीयत के हो जाते हैं और लेनदार भी गलत नीयत के हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी कोई ना कोई संपत्ति या उनकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी रखी जाती है जिस वजह से वो इंसान एक ढंग से अगले देनदार के हाथों मजबूर हो जाता है, और वो मतलब गलत करने वक़्त 100 बार सोचेगा उस इंसान के साथ गलत करते। पर आज के युग में आके इस चीज़ ने बहुत 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 नुकसान पहुंचा दिया। कारण इंसान की एक्सपेंशन की वजह से ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से इंसान को बहुत सी चीज़ों
का पता चल चुका है, बहुत सी चीज़ें पाने की इच्छा बन गई है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो उनको ये भी पता चल गया है कि पैसे कहीं से उठा के हम अपनी वो इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर कोई भी इंसान जब पैसा उधार उठाता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि ये पैसा मैं वापस लुटा पाऊंगा और लुटा दूंगा। बहुत कम लोग ऐसी विश्वास रखते हैं कि मुझे उधार में काम नहीं करना है, जो कमाई करनी है अपने मीन्स के अंदर करना है। पर अब ये जो नया सिस्टम आया है, एक तो बैंक्स हैं, एक फाइनेंस कंपनीज हैं जो साहूकार करते थे पहले, अब प्रॉपर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, आपके बैंक्स खुल जाते हैं, आप पैसा जमा भी वहाँ करा सकते हैं, उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, और अगर आप किसी से वहाँ से पैसा लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है। अब कर्जा तो ले लिया पर आमदनी का कोई जरिया नहीं, तो आप उसे उतारेंगे कैसे? ये चीज़ आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुकी है। जो बड़ी उम्र के लोग थे, जब वो धोखा खा जाते हैं आजकल इतनी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीते हुए कि इस दुनिया में हर बिजनेस को करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो हर आदमी तो उस मुकाम तक नहीं पहुंचता ना जहाँ तक वो पहुंचना चाहता है। तो अगर उसने उधार लिया, और या एक परिवार ने उधार लिया, अपना कुछ ना कुछ तो गिरवी रख के लिया, तो आप अपने या तो आप पैसे भी डूब जाते हैं और जो गिरवी रखा था वो भी आपके हाथ से चला जाता है, तो आप आगे ना बढ़ के आप और पीछे चले जाते हैं। तो बात कर रही हूँ मैं युवा पीढ़ी की। अब ये जो इसको बीमारी ही कहेंगे, ये एक जो बीमारी है ये युवा पीढ़ी को लग चुकी है। उनको हर चीज़ पाने की चाहत हो चुकी है और कंपटीशन एक बहुत ज़बरदस्त हो गया है 80% युवा में, कि अगर जो आपके पास है वो मेरे पास भी ज़रूर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए ये आपका दिमाग बताएगा आपको कैसे होना चाहिए। कुछ लोग तो ये सोचते हैं चलो किसी से उधार ले लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं। एक सिस्टम शुरू हो गया है ईएमआई का। ईएमआई यानी कि हर महीने आप एक किश्त बांध दी, उस इंसान ने आपकी मान लो 20 किश्तें बांध दी या 24 2 साल के लिए बांध दी, बराबर की किश्तें हो गई सूद समेत, और आप हर महीने उस किश्त को उतार देंगे। जो लोग सीरियसली इस काम में पड़ते हैं और टाइम टू टाइम अपनी किश्त उतारते रहते हैं, वो इस दलदल में फिर भी नहीं फंसते। पर जो लोगों को पता है कि मैंने किश्त पे सामान उठा लिया या किसी से उधार पैसे उठा लिए पर मैंने वक्त पे वापस नहीं किए, क्योंकि अब तो मंथली बेसिस पे वापस करना पड़ता है। जिस दिन आपने पैसे लिए उस दिन आपका एकदम से मीटर शुरू हो जाता है, आपको पैसे उसी दिन से आपके ऊपर सूद चढ़ना शुरू हो जाता है, और कई बार सूद के ऊपर सूद लगता है, सूद के ऊपर सूद लगता है, सूद के ऊपर सूद लगता है, आप असल भी नहीं दे पाते और सूद भी नहीं दे पाते। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या करता है? बहुत सी चीज़ें, गलत मार्ग पे जाना। कुछ लोग जब पैसा वापस नहीं लौटा पाते या नहीं कुछ कर पाते तो उनका दिमाग खुराफाती हो जाता है और उनका दिमाग सही ना चलने के बजाय गलत चलता है, तो गलत तरीके से वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं जो कि शॉर्टकट भी हो और जल्दी आ जाए। कुछ लोग जुए में लगा देते हैं। जुआ जो गैम्बलिंग होती है वो वाकई में एक आपके लिए एक वो है, एक ऐसी चीज़ है जो आज हारे कल जीते। वो मतलब गैम्बलिंग है समथिंग जिसकी कोई गारंटी नहीं है कब का है। आज जीत रहे 100 बार, कल आप हो सकता है एक ही बारी में सब कुछ गवा बैठे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास जरिया नहीं होता देने का। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि हम इतनी हमारे ऊपर देनदारी है कि उन्होंने इतना पैसा ले लिया होता है कि उनको अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो पैसा उतार सके। कुछ लोग जो ऐसे हैं बेशर्म भी हो जाते हैं कि वो उधार लेते रहते हैं कहीं से। उनका मनी मैनेजमेंट स्किल इतना बुरा होता है कि वो कर्जा तो नहीं उतारते पर वो लेते जाते हैं। दुनिया बड़ी है तो कर्जा भी बहुत लोग देने वाले हैं, हर आदमी आपको जानता नहीं है
और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे फाइनेंस कंपनीज हैं, ज़्यादातर वो आपका कुछ रखते नहीं हैं और प्रोसेस होते हैं आपके आइडेंटिटी कार्ड या आपके पैन कार्ड से आपको आपको वो आपको लोन दे देते हैं। पर जब ये बीमारी बच्चों को लग जाती है, सबसे ज़्यादा तकलीफदायक तब होती है जब ये बच्चों को बीमारी लगती है। जब माँ बाप बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, खाना पीना, कपड़ा, ऐश आराम, स्कूलिंग, हर चीज़ दे रहे हैं, तो एक बच्चे को कर्जे की क्या ज़रूरत है? बच्चे को तो कर्जे की ज़रूरत नहीं है। पर अपने बिजनेस को चलाने के लिए, या बैंक्स एक बिजनेस ही तो है, या तो सरकारी है या प्राइवेट है। ये डिपेंड करता है कि पैसा किसका है, प्राइवेट पर्सन का है या गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि बच्चों को टारगेट बनाओ, या बच्चे खुद टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे आजकल के इतने होशियार हैं कि वो जरिए ढूंढ ही लेते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से पैसे कहीं से मिल जाए। मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, और मैं इसके बगैर मैनेज नहीं कर सकता, और मुझे पैसा चाहिए। तब रोल प्ले करते हैं वो लोग जो पैसा उधार देते हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कर्जा उतारने का तरीका आपका क्रेडिट कार्ड। इंडिया में फिर भी क्रेडिट कार्ड बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मिलता है जब तक उनके माँ बाप ना कहें, या बहुत मतलब इतनी संपत्ति हो कि कोई हिसाब किताब ही ना हो, वहाँ बच्चों को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा कि आप खर्चो जैसे खर्च ना खर्चो। पर अधिकतर बच्चों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते। विदेश में बच्चा बालिग भी नहीं होता, उसकी आमदनी का कोई जरिया भी नहीं होता, और उसको क्रेडिट कार्ड कितनी कंपनीज दे देती, एक कंपनी नहीं, कितनी कंपनीज कमाते होंगे वो शायद 2000, चलो मैं कह रही हूँ 10,000 रुपये महीना, और कर्जा उनके सर पे होगा 2 लाख रुपए। कितनी तो वो किश्तें नहीं उतार पाते। ये जो किश्त वाला सिस्टम शुरू हुआ ना, जो EMI, ये बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद भी है, पर जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, ये उनके लिए बहुत बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक। पुरानी कहावत है ना, जितनी चादर हो उतना पाँव पसारना चाहिए, वो गलत नहीं थी। जो पुरानी सोच थी, खास करके हिंदुस्तान में, हमारे सोचने का तरीका बहुत ही समझदार लोगों ने बहुत ही समझ से आगे अपने बच्चों को सिखाया और पास ऑन किया। पर एक आधा कहते हैं ना कि घर में कोई एक, जिसको एक रॉटन एप्पल कहते हैं, जैसे वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स ऑल द अदर एप्पल्स, वो वाली बात हो जाती है। एक इंसान, सारे बच्चे एक घर में एक समान नहीं होते। तो वैसे ही फिर हौले हौले दुनिया में गलत और जरिए भी गलत बनने शुरू हो जाते हैं इंसान को आगे बढ़ने के। पर मेरा मुद्दा ये है आज का कि कर्जा इंसान को मौत के दरवाजे तक पहुंचाता है। कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं कि उनको भगवान ने बुद्धि दी होती है कि उनको कर्जा उतारना आता है, या वो अपनी चादर के अंदर ही रह के उतना ही कर्जा लेते हैं जितना वो उतार सके। पर कुछ लोग कर्जा लेते वक्त, मतलब उनको, जो जवान पीढ़ी है, उनको तो हम ये भी कह सकते हैं शॉपोहॉलिक्स, स्पेंडथ्रिफ्ट बच्चे जो बहुत खर्चा करते हैं, जिनको एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं कि इसको एक ऑब्सेशन होता है खरीदारी करने का। खर्चते जाएंगे पैसे, ये नहीं देखेंगे जेब में है कि नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, डेबिट कार्ड यूज़ कर लिया, पैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद कभी कुछ तो मायूस भी नहीं होते, वो सोचते आ जाएंगे कैसे। और कुछ इतने परेशान हो जाते हैं कि वो जब सच नहीं बयां कर सकते तो वो अपने आप को कुछ कर लेते हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि कर्जा इंसान, पहले वही इंसान को लेना चाहिए जो घर का बड़ा हो और जिसे समझ हो कि इस कर्जे को वापस कैसे किया जाएगा। ये जो आज की युवा पीढ़ी है ना, बेशक वो नौकरियों पे हैं और कमा रहे हैं, पर वो भी बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, क्योंकि कमाई उनकी होगी 50,000 रुपये महीना, और हो सकता है उनकी इतनी EMIs हों, उनको इतनी उतारनी है कि उनकी आमदनी से ऊपर उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। सो डेथ को डेथ ना बनाए, जो कि आज के युग में हर जगह कोई ना कोई कर रहा होता है। कर्जे से जितना दूर रह सके और अपने मीन्स के अंदर जितना आप रह सके, आप रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आगे
सिर्फ अंधेरा है। जब करोड़पति खरबपति लोग आसमान से ज़मीन पे कब गिर जाते हैं पता नहीं चलता। तो एक आम इंसान जब कर्जा लेगा तो उसको क्या पता कि मेरा अगला पल कैसा होगा। तो कर्जा लेने की जिनको आदत होती है ना, वो इस आदत पे जरा गौर करें। कुछ लोगों को मजबूरन कर्जा लेना पड़ता है, वो बात और है, काम बढ़ाने के लिए, और वो कामयाब भी होते हैं, कर्जा उतार भी लेते हैं। पर जो लोग कर्जा सिर्फ शौकिया लेते हैं, ऐश आराम करने के लिए, मज़े करने के लिए, पार्टीज करने के लिए, कपड़ों के लिए, ब्रांड कॉन्शियस बच्चे हो गए हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो आगे जीवन में किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है आजकल की शादियों को टूटने का, रिश्तों को खराब करने का। क्योंकि आज सबसे ऊपर शायद किसी ने भगवान को भी नहीं रखा है, सबसे ऊपर पैसा है, और वो भगवान पे भी तभी भोग लगाते हैं जब उनके पास पैसा होता है। तो इस बात पे प्लीज़, इट्स अ ह्यूमन टू ह्यूमन रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। जो बच्चे कर्जा लेते हैं चुपचाप बाहर जाके और अपने माँ बाप को नहीं बताते, या जो बताते भी हैं उन्हें कोई समझदार इंसान समझाए कि कर्जा लेना कितना गलत है, और कर्जा वही ले जिसको आता हो कर्जा उतारना। क्योंकि जीवन का पता नहीं आपका जीवन कितना लंबा है, और जिसको एक बार पड़ जाती है ये आदत, फिर वो उतना कामयाब भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आसान रास्ता दिख जाता है। सबको नहीं मैं कहती, पर कुछ को। सो कर्जा मौत ना बन जाए या मौत का कारण ना बन जाए, इसलिए कर्जा ना ही ले दो अच्छा। क्योंकि आप दूसरों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं अपना जीवन खत्म करके, दूसरों को अमीर बना रहे हैं अपने आप को बर्बाद करके। और ख़ास करके आजकल के बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी पूरा जीवन पड़ा है, कमाया उन्होंने है नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि इसको उतारने का तरीका क्या होता है, और ये बोझ कितना बड़ा बोझ होता है अगर कर्जे का बोझ सर पे है किसी के। जस्ट अ रिक्वेस्ट, जैसे मैं कहती हूँ, जिसने जो करना है वो करेगा, जिसने कर्जा लेना हो लेगा, कहीं मजबूरी में लेंगे, कहीं शौकिया लेंगे, बट कोशिश यही रहनी चाहिए कि कर्जे से दूर रहे। कर्जा आपको कब बर्बादी के दरवाजे पे जाके खड़ा करते आपको खुद नहीं पता चलेगा, और लोग उसी को सलाम करते हैं जिसके पास पैसा होता है। तो आपका कोई रिश्तेदार भी होगा ना, तो वो आपको पैसे नहीं देगा, कर्जा भी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो भी यही कह देगा मेरे पास नहीं है, वो कहेगा आप बाहर जाके लो। पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है सबके लिए, तो फिर आपके लिए भी होना चाहिए ना कि आप देंगे कैसे। और अगर देने का साधन है तो भी बचाना भी तो एक चीज़ होती है, सिर्फ लेना या देना ही तो नहीं होता। मुश्किल वक्त के लिए इंसान को बचाना ज़रूर चाहिए, और आजकल तो मुश्किल वक्त किसी समय भी आ सकता है। सो जस्ट सजेस्टिंग, आई एम श्योर कुछ लोगों को असर हुआ, मुझे तो हुआ। मैं तो कोशिश करती हूँ कि कर्जा बिल्कुल ना लो, जो ले रखे उन्हें उतारने पड़ते हैं, तो इसलिए आप ना लें तो अच्छा। थैंक यू।